माय गॉड, यही निकला था मेरे जुबान से जब मैंने ये भीड़ को देखा था। क्या विंटर उत्सव मेला की हाइप सच में इतनी ज्यादा है? चलिए देखते हैं। आज हम आए हैं हैदराबाद के नेकलेस रोड पीपल्स प्लाजा में लगा विंटर उत्सव मेला 2025 में। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं लाइफ विद जूनीस। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल लाइफ विद जूनीस पर। ये व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मेरा पहला लॉन्ग व्लॉग है, तो प्लीज दोस्तों लास्ट तक देखिए। हमने इस सैटरडे को फैमिली आउटिंग का प्लान बनाया था हस्बैंड और बच्चों के साथ। हम देखेंगे कि इंस्टा की हाइप कितनी सच है, अंटार्कटिका थीम कैसी है और क्या हम भीड़ में भी शॉपिंग और मस्ती कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए इस एक्साइटिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरे सराउंडिंग्स में कितनी भीड़ है। मैंने तो सेकंड थॉट भी बना लिया था कि मैं यहाँ से चले जाऊंगी क्योंकि बच्चों को लेकर इतने क्राउड में मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम था। फिर मैंने सोचा कि अब आ ही गए हैं तो क्यों ना हम इसे एक्सप्लोर कर ही निकले। इस विंटर उत्सव मेला को इतना हाइप किया गया था इंस्टाग्राम पर बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। फर्स्ट था इसका ये नायाग्रा फॉल का वाटर सेटअप जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो। यहाँ पे पब्लिक बहुत ही इंजॉय कर रही थी। और दूसरा था इसका अंटार्कटिका थीम, जो भी यहाँ पे अंटार्कटिका रीजन में हम एनिमल्स या फिर स्नोफॉल देखते हैं, ये सब नज़ारे हम यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड ऑल्सो द थर्ड थिंग इज़ ये यहाँ के राइड्स बहुत ही अमेजिंग है, जैसे कि हम नुमाइश में देखते हैं सेम वैसे ही वाले ह्यूज एंड बिग जेंट व्हील हमने देखा यहाँ पर, और बहुत सारे हमने राइड्स देखा है। और ऑल्सो द बेस्ट पार्ट वॉज फूड एंड ऑफ कोर्स शॉपिंग। अब तक जो आपने क्राउड देखा था शायद से वो अभी कम है, लेकिन अब जब मैं अंटार्कटिका थीम की तरफ बढ़ रही थी तो देखिए आप सब देख सकते हो कि इतना क्राउड था, हम मैनेज नहीं कर पाए और मैं हार्डली कुछ शूट कर पा रही थी यहाँ पर। यू कैन सी हाउ द क्राउड इज एंड रियली द हाइट वॉज वेरी रियल एंड स्पेशली ऑन वीकेंड्स यू कैन नॉट स्टेप इन हियर। आपको अगर छोटे बच्चे हैं तो आप प्लीज़ वीकेंड्स पर मत आइए, आप वीकडेज में आइए ताकि आप ये सब कुछ आराम से एंजॉय कर सको, अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें दिखा सके। हम भी यही इरादे से आए थे कि हम अंटार्कटिका के एनिमल्स यहाँ पे दिखाएंगे, थोड़ा सा एक अच्छा टाइम हम बच्चों को देंगे, बट मे बी वी आर रॉन्ग दिस टाइम। सो या यू कैन सी हाउ ऑल द सेटअप ऑफ अंटार्कटिका थीम। Somehow me and Sajid both could capture only one side of the theme, and I couldn't capture the other side of the theme where there were lots of interesting animals over there. But इंशाल्लाह अगर हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो कभी मैं आपके लिए ज़रूर शूट करूँगी, वो भी फुर्सत से। अभी तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो इतनी भीड़ में मुझे कोई इंटरेस्टिंग लगा तो ये था। It was sleeping so peacefully. I know it's an artificial animal, but still I wish कि अपनी लाइफ भी ऐसी हो कि इतनी सारी भीड़ में या इतनी chaotic लाइफस्टाइल में हम भी इसी की तरह थोड़ा सा calm and quiet and composed हो जाए, and we can lead a very peaceful life if you can manage such chaos in your lives. भीड़ तो बहुत है, पर मैं आपको इस भीड़ के पीछे की मेहनत दिखाना चाहती हूँ। हमने इंस्टा हाइप देखी है, लेकिन ये मेला असली में इन लोकल वेंडर्स की वजह से चल रहा है। आप इनके चेहरे पर देखिए, इंटेंस भीड़ होने में भी
वो स्माइल कर रहे हैं और हमें पूरे दिल से सर्विस दे रहे हैं और इनकी मेहनत इनके प्रोडक्ट्स में दिखती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम डेकोर्स का सेक्शन है, जैकेट्स, स्वेटर्स, एक्सेसरीज, टॉयज, candies, everything. You just name it and you can find it here. Friends, I would like to tell you something here. ये सारे छोटे वेंडर्स हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाने आए हैं, तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम इन्हें सपोर्ट करें। यूजुअली मैं हमेशा एक्सपोज से कुछ ना कुछ शॉपिंग कर ही लेती हूँ, कुछ यूनिक चीज़ें तो मैं खरीद ही लेती हूँ, बट इस बार मैं कुछ भी नहीं खरीद सकी और ये मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट था। यहाँ बच्चों की फेवरेट चीज़ें भी हैं। यहाँ देखिए कलरफुल कैंडीज, खिलौने और बहुत कुछ। आप लोग अगर यहाँ आना चाहते हो तो आप वीकडेज पर ज़रूर आ सकते हो ताकि आप ये हर एक स्टॉल तवज्जो से देख सकें। भीड़ के बावजूद भी मैंने पूरी कोशिश की मैं हर एक स्टॉल की झलक आपको दिखा सकूं। और अमेजिंग बात ये है फ्रेंड्स, जब मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी तो बहुत से लोगों ने मुझे अपने चैनल के बारे में पूछा और मेरे काम को सराहा। लोग स्माइल भी कर रहे थे कैमरा को देखकर, अपना प्यार दिखा रहे थे। आई फील सो ब्लेस्ड और पता चला एक कंटेंट क्रिएटर होना बहुत ही स्पेशल होता है। आपको वो प्यार, पहचान और तवज्जो बहुत मिलता है। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत स्पेशल था क्योंकि मैं भी खुद कुछ देर पहले इस क्राउड का हिस्सा थी। ये प्यार मेरे लिए असली एनर्जी बूस्ट है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया मुझे इतना प्यार और तवज्जो देने के लिए। ये था शॉपिंग सेक्शन ऑफ दिस एग्जीबिशन एंड नाउ वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स द फन एंड एक्साइटमेंट पार्ट ऑफ दिस मेला, दैट इज राइड्स। एंड हमने यहाँ पे कोशिश की पर ट्रस्ट में इतनी क्राउड थी कि हम वहाँ पर ठहर भी नहीं सके। इतनी भीड़ में चलने के बाद एनर्जी तो चाहिए ना, और यहाँ का फूड कोर्ट तो अलग ही दुनिया है। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और मैं बहुत थक चुकी थी। तो सबसे पहले आप ये देखिए हलीम। ओ माय गॉड, यहाँ की हलीम बहुत ही टेस्टी थी। शायद से आज़म होटल सिकंदराबाद साइड वाला स्टॉल था। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस विंटर में हलीम खाने का मज़ा ही कुछ और है। गरम गरम हलीम अलग लेवल की थी। इसके आगे तो सारी थकान गायब। उसके बाद हमने यहाँ की फ्रैंकी भी ट्राई की थी और बहुत सारे फूड स्टॉल्स थे, बट भीड़ की वजह से आई कुडंट कैप्चर मच। इसके बाद हम आ गए थे थोड़े से राइड्स एंजॉय करने। और फिर यहाँ की पब्लिक को देखकर इरादा बदल दिया हम लोगों ने। फिर किड्स की राइड के बाद यहाँ से हम चले गए मौत के कुएं की तरफ। नाम सुनते ही थोड़ा डर तो ज़रूर लगता है, पर यहाँ का माहौल, क्राउड का शोर और वो स्पीड, इन सब चीज़ों को देखने में बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखिए मैंने वहाँ से थोड़ा बहुत टॉप व्यू से कैप्चर करने की कोशिश करी थी। आपको पता चलेगा कि देखिए कितनी भीड़ है। ओ गॉड, और टैंक बंड का नज़ारा, ये सब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। धीरे धीरे क्राउड भी यहाँ पर इकट्ठा होने लगी थी एंड द शो वाज अबाउट टू स्टार्ट एंड वी वर वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो नर्वस। आप देखिए ये लोग कितनी हिम्मत से बाइक्स और कार्स को इस गोल दीवार पर चला रहे हैं। दे आर लिटरली ड्राइविंग अगेंस्ट ग्रेविटी। ये सिर्फ स्टंट नहीं है, ये है पूरा टैलेंट और प्रैक्टिस का खेल। मेरी तो सांसें चलना बंद हो गई थी और मैं बहुत नर्वस हो गई थी, बट हैट्स ऑफ टू दीज हीरोज। सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इस थ्रिलिंग शो को आप मिस ना करें। आफ्टर दिस हाई एड्रेनालाइन डोज हम यहाँ से जल्द ही निकल गए। बिकॉज ऑफ द क्राउड आई कुडंट रिकॉर्ड द एग्जिट पार्ट। हम चाहते थे कि बच्चों का वीकेंड फन अधूरा ना रहे, तो हमने थोड़ा आगे बढ़ा और वहाँ नेकलेस रोड पर एक फैमिली कॉर्नर देखा। यहाँ का माहौल बहुत ही रिलैक्सिंग था। यहाँ बच्चों के लिए राइड्स थे, हॉर्स, कैमल राइड्स एंड थोड़ा सा ट्रैम्पोलिन और छोटे छोटे राइड्स भी हमने किए थे। तो सोचा कि बच्चों को यहाँ पूरी मस्ती करने देते हैं।
अगर आप कोई सिटी में रहते हो तो मुझे आप ज़रूर रिलेट कर सकोगे, क्योंकि सिटी का माहौल ही कुछ ऐसा होता है। यहाँ का लाइफस्टाइल, बिजी स्केड्यूल, और हम पेरेंट्स बच्चों को ठीक से टाइम नहीं दे पाते हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को हम वीकेंड पर पूरा टाइम दें, ताकि वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके, खुश रह सके, इंजॉय कर सके। और मैं बहुत ही खुश होती हूँ अपने बच्चों को इस तरह इंजॉय करते हुए देख। It's like a unicorn. It's like a unicorn. मीनवाइल बच्चे जब ये राइड्स एंजॉय कर रहे थे तो हम बड़े लोगों ने एक कॉफ़ी का सिप ले ही लिया था, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी एंड वी वर क्रेविंग फॉर समथिंग वेरी हॉट एट दैट मोमेंट। और राइड्स के बाद बच्चे भी ये छोटी छोटी ट्रीट्स एंजॉय कर रहे थे। तो दोस्तों, ये था विंटर उत्सव मेला 2025 का मेरा पूरा एक्सपीरियंस। यहाँ का क्राउड, अंटार्कटिका थीम, फूड, मौत का कुआं, बच्चों की खुशी, इन सब के बीच अगर सबसे स्पेशल कुछ था तो वो था आप सबका प्यार। जब लोग मुझे पहचान कर मेरे चैनल के बारे में पूछ रहे थे और ऑफ कैमरा मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रहे थे, तो उस फीलिंग का तो मैं आपको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहे हैं तो मेरा ये मेहनत का फल है। इस हार्डवर्क को लाइक करना तो बनता है, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू। अपना ख्याल रखिए और ज़रूर दुआओं में याद रखिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।